class ninth. I Pooja Rathi welcome you to the online classes. Today, as you know, we are studying fourth chapter in your book Moment. So today also we will continue this chapter. So watch this video very attentively. We will continue from here. The goldsmith named the merchant. The goldsmith named the merchant, and he was none other than the original owner of the house whose wall had fallen. अब गोल्ड स्मिथ ने किसका नाम लिया? मर्चेंट का नाम लिया. मर्चेंट कौन था? ये जिसका घर था जहाँ पर चोर चोरी करने गया था और उसकी वॉल गिर गई थी, तो उसका नाम लिया जाता है. गोल्ड स्मिथ उसका नाम लेता है. एंड ही वॉज नन अदर देन, वो और कोई नहीं है बल्कि ओरिजिनल ऑनर था उस हाउस का, हुज वॉल हैड फॉलन, जिसकी वॉल गिर गई थी. नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल. अब जो जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, यानी कि जो कहानी जहाँ से शुरू हुई थी वहीं उसका एंड होने जा रहा था. थॉट द किंग, राजा ने सोचा कि कहानी वही है जो जहाँ से शुरू हुई थी वहीं आ गई है घूम फिर के. बैक टू द मर्चेंट व्हेन ही वॉज रूडली समन, समन मीन्स बुलाया. बैक टू द कोर्ट, और जब उसने रूडली उसको कोर्ट में बुलाया गया उस मर्चेंट को, ही अराइव्ड क्राइम, और जब वो वहाँ पर पहुँचा तो वो रो रहा था. इट वॉज नॉट मी, ये मैं नहीं हूँ, बट माई फादर हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी, ही इज़ डेड, आई एम इनोसेंट. वो सिर्फ मेरे फादर थे जिन्होंने ज्वेलरी का ऑर्डर दिया. ही इज़ डेड नाउ, वो मर गए हैं. आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूँ. जो दोषी हैं वो कहते हैं कि मेरे फादर ने ज्वेलरी का ऑर्डर किया था, मैंने नहीं किया. जो दोषी हैं वो मेरे फादर हैं, मैं नहीं हूँ, मैं इनोसेंट हूँ, निर्दोष हूँ. But the king consulted his minister and ruled decisively. राजा ने अपने मिनिस्टर से कंसल्ट किया एंड रूल्ड डिसाइसिवली, और निर्णय लिया. इट इज़ ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर. ये बिल्कुल सही है, तुम्हारे जो फादर हैं वो ट्रू मर्डरर हैं, जो मर्डर किया है तुम्हारे फादर ने किया है. ही इज़ डेड, वो मर गए हैं. बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, लेकिन किसी को तो उनकी जगह पनिश किया जाएगा. अब तुम्हारे फादर ने अपराध किया है, वो मर गए हैं, अब उस जो दंड उन्होंने जो अपराध किया है उसका दंड तो किसी को देना ही पड़ेगा. यू हैव इनहेरिटेड everything from that criminal father of yours. You have inherited, इनकी विरासत में जो मिला है, तुम्हें विरासत में सब कुछ मिला है. फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, और जो तुम्हारे क्रिमिनल फादर हैं उनसे. हिज रिचेस, उनकी जो पूरी संपत्ति है वो मिली है. एज वेल एज हिज सिन, सिन मीन्स पाप, और जैसे कि संपत्ति मिली है, जो भी कुछ था तुम्हारे फादर के पास में वो तुम्हें मिला है. लेकिन अब जो अपराध वो करके गए हैं वो भी तुम्हें ही मिलना चाहिए. आई न्यू एट वंस, मैं तभी जान गया था. इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू, जब मेरी नज़र तुम पर पड़ी तभी मैं जान गया था. हु सेट? किंग सेट that you were at the root of this horrible crime, कि तुमने जो हॉरिबल, भयानक, हॉरिबल मीन्स भयानक, क्राइम अपराध, जो तुमने ये भयानक अपराध किया है, उस जब तुमने किया था, जब फर्स्ट टाइम तुम कोर्ट में आए थे तभी मैंने तुम्हें जान गया था कि तुम अपराधी हो. कौन कहता है? ये राजा कहते हैं जब से बात करते हैं मर्चेंट से. यू मस्ट डाई, तुमको मरना होगा, तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा, क्योंकि अपराध जो किया है वो तुमने किया है, तुम्हारे फादर ने किया है. और इनहेरिटेंट, बिकॉज यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, हिज रिचेस एज वेल एज हिज सिन.
क्योंकि तुमने विरासत में सब कुछ प्राप्त किया है, अपने फादर से लिया है, उनकी प्रॉपर्टी मिली है, जो उन्होंने सिन किया है यानी कि जो अपराध किया है उसका दंड अब तुमको दिया जाएगा। ओनली दिस मच फॉर टुडे। टुमारो वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। Today I will send some question answers also. You have to learn these question answers and you have to note down these question answers in your English notebook. Thank you and have a nice day.